एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद सृष्टि। सो आज हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक जिसका नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है हम उसके बारे में अब पढ़ते हैं, वो कहाँ यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है। ओके सो अब हम पढ़ेंगे कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता क्या है। ओके सो बहुत सिंपल है। When the subject of a verb also performs the action named in the verb is said to be in active voice। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझा देती हूँ। अगर जैसे समझिए कोई इंसान है, ठीक है, ये कोई इंसान है तो ये जैसे कि कोई एक्शन कर रहा है, कोई वर्क कर रहा है, ठीक है, ये कोई एक्शन कर रहा है, कोई वर्क कर रहा है, वो वर्ब हमें बता रहा है। जैसे इस जगह हमें वो बता रहा है, वो काम क्या कर रहा है वो हमें बता रहा है वो वर्ब से, तो उसको हम कहेंगे एक्टिव वॉइस। ठीक है, जैसे सुधा रिस्पेक्ट्स द टीचर, सुधा रिस्पेक्ट्स द टीचर, वो एक्शन बता रहा है, किसकी मदद से बता रहा है, वर्ब की मदद से बता रहा है। अगला है when the subject of a verb receives the action named in the verb is said to be in passive voice। क्या बता रहा है कि जैसे कि ये कोई इंसान है कि ये जब कोई सब्जेक्ट, जैसे इसमें तो वो जो बोल रहा था, कोई एक्शन कर रहा है, वो वर्ब की मदद से हमें पता लग रहा है, वर्ब की मदद से हमें पता लग रहा है, बट इसमें उल्टा है। इसमें क्या हो रहा है कि जो वर्ब है वो रिसीव करता है एक्शन। ये जो अगर हमारा कोई वर्ब है, कोई भी वर्ब है, वो रिसीव कर रहा है एक्शन, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे पैसिव वॉइस। कैसे मतलब, तो कैसे होगा वो हमारा, द टीचर इज रिस्पेक्टेड बाय सुधा। टीचर को रिस्पेक्ट मिलती है किसी, सुधा से मिलती है। वो एक्शन रिसीव कर रहा है, रिस्पेक्ट, वो एक रिस्पेक्ट रिसीव कर रहा है टीचर सुधा से। ठीक है, अब मैंने ये आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस समझा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो अब है हमारा एक सेंटेंसेस है, एक्टिव फॉर्म में है, द प्रोफेसर टीचेस द स्टूडेंट्स। जो प्रोफेसर है वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। अब देखो ये क्या, ये है क्या, देखो टीचर्स एक हमारा वर्ब हो जाएगा, ये हमारा एक सब्जेक्ट में आ जाएगा कि नहीं। द प्रोफेसर टीचेस द स्टूडेंट्स, द प्रोफेसर टीचेस द स्टूडेंट्स, वो एक्शन हो रहा है, एक टीचेस एक एक्शन हो रहा है। ठीक है, पैसिव फॉर्म में कैसे है, द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द प्रोफेसर, द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द प्रोफेसर। ठीक है, सिंपल सा है। जो लास्ट का वर्ड है वो फर्स्ट में आ जाएगा हमारा। ठीक है, आपको एक तो टेंस का चेंज होगा, बाय द प्रोफेसर, बाय द प्रोफेसर। सो बाय द प्रोफेसर वो हमने कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं कि वहाँ पे आर टॉट बाय, आर टीचेस बाय, ऐसे वगैरह कैसे आ गया, टीचेस आर टॉट, ये कैसे आ गया, तो ये आ गया टेंस की मदद से। जो टेंस यूज़ हो रहा है उसमें कैसे यूज़ हो रहा है वो पढ़ेंगे। अगर आपको टेंस नहीं पता है तो यह आपको डिफ़िकल्टी होगी समझने में। अगर आपने टेंस पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं पढ़ा है सो गो थ्रू माई चैनल एंड सी दैट वीडियो। इसमें ओके वो भी 13 मिनट्स के अंडर। ओके नेक्स्ट है हमारा एक्टिव वॉइस में हमारा चेंज कैसे होता है। प्रेजेंट सिंपल में मैंने आपको समझाया था, आपको पहले टेंस पढ़ के आना तभी आपको समझ आ जाएगा। जॉन मेक्स टी, प्रेजेंट कंटिन्यूस, जॉन इज मेकिंग टी। पास्ट सिंपल, जॉन मेड टी, एक एक्शन कर रहा है वो, जॉन ने टी बनाई। पास्ट कंटिन्यूस, जॉन वाज मेकिंग टी। प्रेजेंट परफेक्ट, जॉन हैज मेड टी। पास्ट परफेक्ट, जॉन हैड मेड टी। फ्यूचर सिंपल, जॉन विल मेक टी। फ्यूचर परफेक्ट, जॉन विल हैव मेड टी। ठीक है, अब पैसिव में इसका अलग हो जाएगा, लास्ट वाला पहले आ जाएगा। टी इज मेड बाय जॉन, प्रेजेंट सिंपल में प्रेजेंट कंटिन्यूस, टी इज बीइंग मेड बाय जॉन। पास्ट सिंपल, टी वाज मेड बाय जॉन। पास्ट कंटिन्यूस, टी वाज बीइंग मेड, बीइंग लग जाएगा। ठीक है, मैंने समझा कैसे वगैरह लगेगा तो टेंसेस की वीडियो में। बीइंग मेड बाय जॉन,
Present perfect, tea has been made by John. Past perfect, tea had been made by John. Future simple, tea will be made by John. Future perfect, tea will have been made by John. अब आप सोच रहे होगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या जो हम कह सकते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस ये क्यों नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि वो चेंज ही नहीं होंगे. अगर एक्टिव में तो पैसिव में चेंज ही नहीं होंगे, वो एक्टिव के एक्टिव में रह जाएंगे. ठीक है. सो हमने टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी कंप्लीट कर लिया है. सो आई होप आपको समझ आ गया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक में, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल. एंड अभी के लिए बाय.